दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर लगातार सुनवाइयां चल रही हैं और इसी सुनवाई के दौर के बीच में आज फिर एक बड़ी सुनवाई हुई ईवीएम पर। लोकसभा चुनाव के बीच ये सुनवाइयां चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार का और चुनाव आयोग का भी गला सूखा हुआ है। गले सूखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर फुल स्टॉप ना लगा दे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ये आदेश ना दे दे कि वीवीपैट के अंदर जितनी पर्चियां होती हैं उन सभी की गिनती करवाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार, चुनाव आयोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो आप बेशक से सोच समझ लीजिएगा, एकमात्र हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ही लोगों की एक ऐसी जिंदा उम्मीद बची हुई है जिसमें लोगों को लगता कि हां, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पारदर्शिता से, निष्पक्षता से इतने आते हैं जिससे इस केंद्र सरकार को मिर्ची जरूर लगती है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, जब सब कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ इस केंद्र सरकार के मुट्ठी में है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने एक और मोहरा फेंक दिया है। एक और मोहरा फेंक दिया है, जुडिशरी पर भी अपना पंजा फैलाया जा रहा है दोस्तों। मैं आपको खुलकर बताता हूं, कोलाजियम सिस्टम के बारे में आपको पता है या नहीं पता ये मैं जानता नहीं, लेकिन आज आपको पहले तो बता देता हूं आखिरकार कोलाजियम सिस्टम है क्या। कोलाजियम सिस्टम में 5 जज होते हैं, जिनमें से एक हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, और जो 4 होते हैं वो सबसे सीनियर जज होते हैं, यानी कि 5 जजों का ये पैनल माना जाता है। और इस पैनल का काम इतना है कि जो जज हैं उनकी नियुक्तियां करवाना, उनके ट्रांसफर करवाना। और अब इस चीज पर भी ये केंद्र सरकार अपना पंजा फंसाना चाहती है। ये केंद्र सरकार चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो जिनके ट्रांसफर होने हैं, जिनकी नियुक्तियां होनी हैं, वो भी हम ही करें। ऐसा क्यों चाहती है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा सर्वोच्च अदालत बची है जो लगातार केंद्र सरकार को झटके पे झटका दे रही है। और सीधी सी बात है, केंद्र सरकार ने भी सोच लिया है कि एक ऐसा रोड़ा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट जो बार बार हमें परेशान कर रहा है, तो इसी चीज को लेकर जो कोलाजियम सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके आपको पुख्ता प्रमाण भी देता हूं। कोलाजियम सिस्टम के तहत किस तरीके से जजों की नियुक्तियां होती है, जजों के ट्रांसफर होते हैं, उसका एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है दोस्तों। उसका प्रोसीजर यह होता है कि जो 5 जज होते हैं, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, वो जजों की लिस्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। और राष्ट्रपति का काम सिर्फ इतना होता है कि उन पर मोहर लगानी है देख करके, और मोहर लगने के बाद वापिस वो लिस्ट आ जाती है उन 5 जजों के पास, कोलाजियम सिस्टम के पास। और उसके बाद जजों की नियुक्तियां, जजों के ट्रांसफर आसानी से कर दिए जाते हैं। लेकिन अब मामला इस तरीके से चल रहा दोस्तों कि जिस तरीके से कोलाजियम सिस्टम जजों की वो लिस्ट आगे भेज रहा है राष्ट्रपति के पास, वो लिस्ट मोहर लगकर वापस नहीं आ रही है। उस लिस्ट को वहीं पर उलझा दिया गया है। बकायदा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई भी हो चुकी है कोलाजियम सिस्टम के ऊपर कि आखिरकार केंद्र सरकार उस लिस्ट को वापस क्यों नहीं भेज रही है। इसका सीधा सा एक मतलब है, सीधा सा मतलब यह है कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो जज होते हैं उनकी नियुक्तियां, उनके ट्रांसफर हम करें। आपने देखा होगा चुनाव आयोग में किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों को ले जाकर बैठा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से सब कुछ प्री प्लान्ड करने की कोशिश ये केंद्र सरकार कर रही है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है,
चंडीगढ़ मेयर जैसे मुद्दे पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट रूम में ही फैसला सुना देता है और इसके अंदर सरकार बीजेपी का जो जीता हुआ धोखाधड़ी से जीता हुआ उम्मीदवार था उसको हटाकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जीता हुआ घोषित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिर्ची लगनी बिल्कुल लाजमी है और इन सब चीजों के डर से कहीं न कहीं अब जुडिशरी पर भी अपना पंजा फैलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश के लोकतंत्र की जो अटक अटक के रुक रुक के सांसें चल रही हैं वो सांसें भी रुक जाएंगी, वो सांसें भी थम जाएंगी दोस्तों। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह केंद्र सरकार अपने मोहरे खड़ा करना चाहती है, अपने प्यादे वहां पर बांधना चाहती है, उसके अंदर घुसाना चाहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी खुली छूट मिल सके। कई बार ऐसा होता कि कई जज केंद्र सरकार को ऐसे फैसले सुना देते हैं जिससे केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे जज शायद इस केंद्र सरकार को बिल्कुल भी पसंद ना हो और उनकी जगह अगर इसी सरकार के चुनिंदा खास जजों की अगर नियुक्ति होगी और जो जज इनके फैसले पर मेन फैसले पर सुनवाई कर रहा होगा उसको सुनवाई से तुरंत 2 दिन पहले ये ट्रांसफर भी करवा सकते हैं अगर कोलेजियम सिस्टम हटा दिया जाता है तो दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आखिरकार चल क्या रहा है, किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग से लेकर सभी सरकारी एजेंसियों को लोग बता रहे हैं कि गुलाम बना दिया है। लोगों का विश्वास धीरे धीरे ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से उठ चुका था। अब चुनाव आयोग पर भी लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और सामने पड़ा हुआ दिख भी रहा दोस्तों कि किस तरीके से चुनाव आयोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हजारों शिकायत पहुंच चुकी है चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरीके से एक्शन लेने को लिए तैयार नहीं है या खुलकर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा दोस्तों? क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और चुनाव आयोग बैठकर उसको आराम से देख रहा दोस्तों, या ईवीएम जैसी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और ऐसी स्थिति में सुनवाई हो रही है जब लोकसभा चुनाव हमारे देश में चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह केंद्र सरकार क्या क्या करना चाहती है और क्यों इतनी डरी हुई है सुप्रीम कोर्ट से और अपने डर से निजात क्यों पाना चाहती है, यह भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था कि ईवीएम को लेकर सुनवाई चल रही है, हालांकि जुडिशरी पर पंजा फैलाने की पूरी कोशिश है, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये जनता के हाथ में है, क्योंकि एक एक वोट एक एक बूंद से सागर भरता है। आप अपनी वोट का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं कहां नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना और हमारा काम है आप तक सभी जमीन से जुड़ी हुई हकीकत दिखाना, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना है। जिस साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। सभी को नमस्कार।